जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज इस झंझी ने साबित कर दिया है। क्या 12 साल की नरेंद्र मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का पहला इस्तीफा भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है? Dharmendra Pradhan has resigned. Education Minister there sending his resignation to Prime Minister Modi. That Dharmendra Pradhan has finally resigned. That's the resignation letter. जब मैं उन छात्रों को देखता हूं जो कई दिनों से अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, तो एक सवाल मन में आता है कि उनके पास था ही क्या? ना कोई बड़ा नेता, ना कोई पार्टी, ना पैसा, ना कोई बड़ा मंच। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, एकता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको निष्पक्ष जानकारी मिलती रहे। हमने शुरुआत से ही इन छात्रों को सपोर्ट किया है और आगे करते रहेंगे। अब आते हैं इसी टॉपिक पर। इन्हीं बच्चों ने लगातार प्रदर्शन किया, कई जगह लाठी भी खाई, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटे और आज पहली बार 12 साल में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान बेटियां धरने पर बैठी, मणिपुर जैसे बड़े मुद्दे सामने आए, लेकिन तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं है, यह उन लाखों छात्रों की मेहनत का नतीजा रहा है जो पेपर लीक से परेशान थे। अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे वाली चिट्ठी की। चिट्ठी पढ़ने पर सबसे पहले यही लगता है कि उन्होंने अपने काम की तारीफ ज्यादा की है। उन्होंने लिखा है कि दोबारा परीक्षाएं कराई गई, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी और नतीजे भी आए, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और ना ही छात्रों से माफी मांगी। चिट्ठी में यह भी इशारा किया गया, कुछ लोगों ने आंदोलन को भड़काया, यानी इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। अब सवाल है कि सरकार ने इस्तीफा क्यों लिया? कई लोगों का मानना है कि लगातार बढ़ते छात्र आंदोलन और उसके असर को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, क्योंकि इस बार आंदोलन किसी एक राज्य का या संगठन का नहीं था, हर राज्य के छात्र इससे जुड़े हुए थे। यही वजह रही कि सरकार पर दबाव बढ़ता गया। अब इस इस्तीफे का सबसे बड़ा असर क्या है? सबसे बड़ा असर यही है कि 12 साल बाद भारतीय राजनीति में एक शब्द फिर से चर्चा में आ गया, जवाबदेही। यानी अगर किसी बड़े मुद्दे पर जनता लगातार सवाल उठाती है तो जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को भी जवाब देना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सरकार को भी इससे एक फायदा मिला। सरकार अब यह भी कह सकती है कि उसने जनता की बात सुनी और कार्रवाई की। यानी एक तरफ छात्रों को लगा कि उनकी आवाजें सुनी गई, तो दूसरी तरफ सरकार यह भी संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि वह जनता की मांगों पर फैसला लेती है। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं हो जाती। असली चुनौती अब भी वही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और परीक्षा व्यवस्था मजबूत बने। यानी कुल मिलाकर यह इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह उन छात्रों की लंबी लड़ाई का अहम पड़ाव है जिन्होंने बिना बड़े नेताओं और बड़े संसाधनों के अपनी आवाज बुलंद की।